आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, वन ऑफ माई फेवरेट। इस मूवी की कहानी रे के बारे में है, जो न्यूयॉर्क में एक क्रेन ऑपरेटर होते हैं। रे का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसके बच्चे रे की एक्स वाइफ मैरी के साथ रहते हैं। एक दिन रे काम खत्म करके घर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी एक्स वाइफ मैरी और उनके हस्बैंड रे के घर के बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं। रे भूल चुके होते हैं कि उनका बेटा रॉबी और उनकी 10 साल की बेटी रेचल वीकेंड पर उनके साथ रहने वाले थे, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ मैरी और उनके हस्बैंड बॉस्टन जा रहे थे। रॉबी अपने पिता को देखकर उतना खुश नहीं होता और उनके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, पर उनकी बेटी रेचल खुश हो जाती है और उन्हें हक करती है। मैरी रे के साथ अंदर घर में जाती है बच्चों को छोड़ने के लिए। वो देखती है कि रे का घर बहुत ही गंदा था और उसने किसी चीज को अपनी जगह पर नहीं रखा था। फाइनली मैरी रे को उनके स्कूल का बता देती है और बॉस्टन के लिए निकल जाती है। अब रे न्यूज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में अजीब लाइटनिंग स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं। रे कोशिश करते हैं अपने बेटे रॉबी के साथ थोड़ा बॉन्ड बनाने की, इसलिए वो उनके साथ बाहर जाकर बॉल कैच खेलते हैं। पर रॉबी उनसे गुस्से में बैठा था और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और रे के पास आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहाँ गलती से रे से विंडो का ग्लास टूट जाता है जब वो बॉल मारते हैं। ये देखकर रॉबी गेम छोड़कर चला जाता है। उनकी बेटी रेचल इसके बाद उनसे खाना मांगती है, पर रे का मूड खराब होता है और वो उन्हें बोलते हैं कि वो ऑर्डर करें और वो खुद सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो उठते हैं तो रेचल उन्हें बताती है कि रॉबी उनकी गाड़ी लेकर चला गया है। रे बाहर आकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं होती, पर वो एक अजीब चीज भी नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि सारे नेबर्स सड़क पर होते हैं और आसमान में एक अजीब सा तूफान आया होता है जो थोड़ा सा गोल्डन होता है। वो नोटिस करते हैं कि हवा बहुत तेज हो रही थी और वो अजीब तरीके से उस बवंडर की तरफ जा रही थी। अचानक से हवा रुक जाती है और शांति हो जाती है। फिर लाइटनिंग शुरू होती है, जिसे सुन के रेचल बहुत डर जाती है और रे से कहती है कि वो उन्हें अंदर ले जाए। वो दोनों भागकर किचन में टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि लाइटनिंग के बाद थंडर की आवाज आ रही होती है और लाइटनिंग बार बार सिर्फ एक जगह पर गिर रही होती है। कुछ देर बाद लाइटनिंग बंद होती है और पावर कट हो जाता है। और अजीब बात ये थी कि उनका फोन और गाड़ी भी रुक चुके थे। रे जल्दी से बाहर जाते हैं सड़क पर देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि सड़क पर सब गाड़ियां रुक गई थी। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद हो गए हैं और सभी गाड़ियां भी। वहाँ उन्हें रॉबी मिलता है और वो रे से माफी मांगता है और बोलता है कि वो घर आ जाए। रॉबी उन्हें बताता है कि जहाँ लाइटनिंग गिर रही थी वो उस जगह के बहुत नजदीक था और उन्हें काउंट कर रहा था। लाइटनिंग 26 बार गिरी। फिर घर जाते हुए रे अपने एक मैकेनिक दोस्त से मिलता है और रे उन्हें कहता है कि उनकी गाड़ी में कुछ पुराने पार्ट्स बदल दे ताकि उनकी गाड़ी चलने लगे। इसके बाद रे नोटिस करते हैं कि जहाँ लाइटनिंग गिरी होती है वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वो जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और वहाँ एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अचानक से वो होल और बड़ा होने लगता है और उसकी वजह से सड़क में एक बड़ा क्रैक होने लगता है। सब लोग भागने लगते हैं क्योंकि इन क्रैक्स की वजह से भूकंप जैसा इफेक्ट हो रहा था और सारी बिल्डिंगें हिलने लगी थी। और थोड़ी देर बाद उस बड़े से होल से एक बड़ा टेंटिकल निकल कर आता है। रे बाल बाल बच जाता है क्योंकि वो उस टेंटिकल के बहुत नजदीक था। इसके बाद उस होल से एक बड़ी मशीन निकलती है और 3 टांगों पर खड़ी हो जाती है, जिसे ट्राइपॉड बोलते हैं। सब लोग इस ट्राइपॉड को हैरानी से देख रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या। ट्राइपॉड सब लोगों पर एक बीम डालना शुरू करती है, जिससे इंसान राख में बदल जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और रे भी अपने घर की तरफ भागता है। जब रे घर पहुंचता है तो वो शॉक में होता है और वहाँ घर पर उसकी बेटी रॉबी भी शॉक में बैठी होती है और बात भी नहीं कर पाती। रे रॉबी से बोलता है कि घर में जितना खाना है उसे कलेक्ट कर ले। रे अपनी गन लेकर बच्चों के साथ घर से निकल जाता है। रे अपने मैकेनिक फ्रेंड के पास जाकर एक गाड़ी चुराता है, पर उसका फ्रेंड उसे वो गाड़ी लेते हुए देख लेता है और मना कर देता है। रे उन्हें बोलता है कि वो भी गाड़ी में बैठ जाए, पर उसके मैकेनिक दोस्त की मेमोरी में कोई भी ट्राइपॉड जैसी चीज ही नहीं होती। रे देखता है कि फिर से वो ट्राइपॉड हमला कर रहा है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ट्राइपॉड पीछे से सारा शहर डिस्ट्रॉय कर रहा था। गाड़ी में वो रॉबी को बताता है कि कैसे वो ट्राइपॉड होल से निकला जहाँ लाइटनिंग हो रही थी और बोलता है कि शायद लाइटनिंग से ट्राइपॉड्स एक्टिव हो रहे थे।
वो फाइनली अपनी एक्स वाइफ मैरी के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो मैरी के घर में बेसमेंट में जाकर रेस्ट करते हैं क्योंकि वो सेफ था। पर कुछ ही टाइम बाद वो अजीब सी आवाज और लाइटनिंग से वो उठ जाते हैं, जिसके बाद जमीन फिर से शेक करना शुरू करती है। वो भागने लगते हैं क्योंकि अब बेसमेंट में आग लग चुकी होती है। जब आग बुझ जाती है तो रे देखते हैं कि उनके घर के ऊपर एक एरोप्लेन इंजन की आवाज आ रही थी जिसमें आग लग चुकी थी। वो जब घर के बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एरोप्लेन क्रैश हो गया होता है और मीडिया एरोप्लेन का खाना कलेक्ट कर रही होती है। रे उनके पास जाते हैं तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस आर्मी और ट्राइपॉड्स की लड़ाई को कवर करने का काम मिला था। वो रे को बताती है कि ट्राइपॉड्स के पास एक शील्ड है जिससे वो बॉम्ब से बच पाते हैं। वो रे को बताती हैं कि सारी सिटीज का कम्युनिकेशन कट हुआ है। फिर वो रे को वीडियो फुटेजेस दिखाती है जिसमें बहुत सारे ट्राइपॉड्स शहर पर हमला कर रहे होते हैं। उस वीडियो में रे देखते हैं कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो जमीन में एक मेटल पॉड्स जाते थे। ट्राइपॉड के पायलट लाइटनिंग यूज करके ट्राइपॉड मशीन में जाते थे। रे बच्चों को लेकर अब बॉस्टन जाने की तैयारी करता है ताकि उनको अपनी माँ के पास ले जाए। वो लोग रास्ते में एक जगह ब्रेक लेते हैं जहाँ एक जंगल होता है। रेचल देखती है कि जंगल में एक नदी होती है जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ रॉबी सड़क पर मिलिट्री ट्रक्स देखता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उनके साथ ट्राइपॉड से लड़ने के लिए जाना चाहता था। रे उसे रोकता है जिस पर रॉबी गुस्सा हो जाता है और उन्हें बोलता है कि वो बॉस्टन इसलिए जा रहे हैं ताकि रे के पिता होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बच जाए। फाइनली वो तीनों वापस बॉस्टन की तरफ गाड़ी में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक टाउन में पहुंचते हैं। वहाँ लोगों का झुंड उनके पीछे भागना शुरू करता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पूरे शहर में बस एक ही गाड़ी चल रही थी, बाकी गाड़ियाँ काम करना बंद कर चुकी थी। सब लोग गाड़ी चाहते थे ताकि वो ट्राइपॉड से बच सके। लोगों के झुंड की वजह से गाड़ी पोल से टकरा जाती है और फिर वो लोग रे और रॉबी को निकाल देते हैं। रे अपनी पूरी कोशिश करता है उस गाड़ी को बचाने की और वो अपनी गन भी निकालता है, पर झुंड में किसी और के पास भी गन थी जो रे को गन गिराने पर मजबूर करता है और रॉबी और रेचल से गाड़ी ले लेता है। वो तीनों अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि जिस आदमी ने उनसे गाड़ी चुराई थी उस आदमी पर कोई दूसरा आदमी गन से फायर करके वो गाड़ी उनसे ले लेता है। ये सब देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं। रे डिसाइड करता है कि वो तीनों अब फेरी लेकर हडसन रिवर क्रॉस करेंगे, जिससे वो सीधा बॉस्टन पहुंचेंगे मैरी के पास। इसके लिए वो लोग डॉक पर जाते हैं जहां बहुत लोग होते हैं और वहां पर अचानक से ट्राइपॉड्स हमला करते हैं, जिससे सब लोग फेरी की तरफ भागने लगते हैं और अब रे और उनके बच्चों के लिए फेरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ करते हुए वो फेरी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन फिर इससे भी बड़ी मुसीबत आती है और एक ट्राइपॉड पानी के नीचे से निकलता है। वो ट्राइपॉड उनकी फेरी को उल्टा कर देता है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। रे अपने बच्चों के साथ स्विम करना शुरू करते हैं ताकि वो बच जाएं। वो ट्राइपॉड लोगों को अपने टेंटिकल से पकड़ रहा था और बाकी ट्राइपॉड्स बीम से बाकी लोगों को राख बना रहे थे। फाइनली रे, रॉबी और रेचल बच जाते हैं और वो रिवर बैंक पर पहुंचते हैं, पर वहाँ और भी ट्राइपॉड्स होते हैं जो बीम से लोगों को राख में बदल रहे थे। रे बच्चों को लेकर जंगल में जाते हैं और फिर दूसरे रिफ्यूजीज को ज्वाइन करते हैं। कुछ ही देर बाद धमाके की आवाज आने लगती है और मिलिट्री ट्रक्स आने लगते हैं ट्राइपॉड से लड़ने। रॉबी मिलिट्री की तरफ भागने लगता है ताकि वो भी लड़ सके, पर रे उसे रोकने की कोशिश करता है। रॉबी को रोकने के लिए रे उसके पीछे भागता है और इस चक्कर में रेचल पीछे छूट जाती है। जब वो मुड़कर देखता है तो देखता है रेचल को अनजान लोग ले जा रहे थे, इसलिए वो रॉबी को जाने देता है ताकि वो रेचल को बचा सके। रॉबी लड़ने जाता है और रे रेचल को बचाने जाता है और फिर वो दोनों किसी आदमी के घर पर जाकर छुप जाते हैं। वो ट्राइपॉड से बच जाते हैं और अब रे रेचल को सुला देता है। रे की इंट्रोडक्शन फिर उस आदमी से होती है जिसके घर पर वो होते हैं और उससे पता चलता है कि उसका नाम हर्लन है। हर्लन रे को बोलता है कि उसकी सारी फैमिली को ट्राइपॉड ने मार दिया है। हर्लन ने कुछ हफ्ते जिंदा रहने के लिए खाना जमा कर लिया होता है। इसके बाद रे इन हमलों के बारे में सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि ये ट्राइपॉड मशीन हजारों साल पहले जमीन में रख दी गई होगी और लाइटनिंग से ट्राइपॉड पायलट इन मशीन्स में जाकर हमला करते थे। हर्लन रे को बोलता है कि वो ट्राइपॉड से हार नहीं मानेंगे और वो फाइट बैक करना चाहते हैं, पर हर्लन की मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ गई होती है इस सब एक्सपीरियंस से और वो सुसाइडल बातें करते हैं जो रे को समझ आ गया था। कुछ दिन तक तो वो हर्लन के घर पर शांति से छुपे रहे। एक दिन रे ने नोटिस किया कि घर के बाहर ट्राइपॉड्स थे जो जमीन में कुछ खोद रहे थे।
वो फिर देखते हैं कि बेसमेंट की दीवारों में रेड कलर के रूट्स उगना शुरू हो गए थे। फिर उनके घर के बेसमेंट में ट्राइपॉड्स का प्रॉब अंदर आता है जो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। वो पूरे बेसमेंट में अलग अलग जगहों पर जाकर छुपते हैं ताकि वो प्रॉब उन्हें ना ढूंढे। वो बच जाते हैं और प्रॉब निकल जाता है। रेचल और हर्लन को लगता है कि वो सेफ है, पर उसी टाइम एक अजीब क्रीचर अंदर आता है जिसे वो पहली बार देखते हैं। वो एक एलियन होता है जो इन ट्राइपॉड मशीन्स को कंट्रोल कर रहा था। वो एलियन बेसमेंट में इधर उधर जाने लगता है और ये तीनों छुपते हैं। कुछ देर बाद ये एलियंस बेसमेंट से निकल जाते हैं और ये तीनों बच जाते हैं। इसके बाद में री ने कुछ ऐसी चीजें देखी कि वो हैरान रह गया। घर के बाहर ट्राइपॉड्स ने एक आदमी को पकड़ा और वो उसका सारा खून चूस रहे थे। रे को समझ आता है कि बेसमेंट के रूट्स इसलिए रेड थे क्योंकि उसमें ब्लड था। ये एलियंस अर्थ को अपने प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। ये सब देखकर हर्लन बहुत डर जाता है और उसे एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है। वो चिल्लाना शुरू करता है और टनल बनाना शुरू कर देता है। रे उसे चुप करने की कोशिश करते हैं ताकि एलियंस उन्हें सुन ना ले, लेकिन हर्लन रे को शॉवल से मारते हैं। रे को फाइनली हर्लन को मारना पड़ता है क्योंकि उनकी आवाज से ट्राइपॉड्स उन्हें पकड़ लेते। इसके बाद सब शांत हो गए। तभी अचानक से रेचल के सामने एक ट्राइपॉड प्रॉब आता है जिससे वो बहुत डर जाती है। रे एक्स उठाकर उस प्रॉब को मारने लगते हैं और रेचल ऊपर जाती है। जैसे ही रे ऊपर जाते हैं उन्हें रेचल नहीं मिलती और वो देखते हैं कि वो घर से बाहर जा रही होती है। वो तुरंत घर के बाहर जाते हैं रेचल को पकड़ने के लिए और वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ा एरिया रेड हो गया था जिसमें रेड रूट्स थे, जिसका मतलब था एलियंस बहुत तेजी से अर्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। फिर अचानक से एक ट्राइपॉड आता है, रे के पीछे भागता है और रे एक गाड़ी में छुप जाता है। वो ट्राइपॉड फिर रेचल के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। रे को उस गाड़ी में बहुत सारे ग्रेनाइट्स मिलते हैं और वो उन्हें अपने साथ उठा लेता है। ट्राइपॉड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रे ग्रेनाइट्स को फेंकता है जिससे उस ट्राइपॉड को कुछ नहीं होता क्योंकि वो शील्ड उसे बचा लेती है। पर ग्रेनाइट से ट्राइपॉड का अटेंशन रे की तरफ आता है और वो उसे पकड़कर अपने पॉड में डालता है जहां और भी लोग उसने कैद कर रखे थे। ट्राइपॉड ने अपने पॉड में इन सब लोगों को रखा होता है क्योंकि वो उनके खून से एनर्जी ले रहा था। वो हर इंटरवल के बाद किसी न किसी इंसान को उस पॉड से निकालता है। रे को उस पॉड में रेचल दिखती है जो पूरा शॉक में होती है। कुछ देर बाद ट्राइपॉड उस पॉड में से किसी को निकालने के लिए टेंटिकल्स लाता है और रे को पकड़ लेता है। रे के पास बहुत ग्रेनाइट्स होते हैं जो वो अपने साथ लेकर आया था जब टेंटिकल्स उसे पकड़ रहे थे, पर रे को पॉड्स के बाकी लोग नीचे खींचकर बचा लेते हैं। तभी रे ग्रेनाइट्स के पिंस को निकालकर पॉड से बाहर फेंक देता है ताकि ब्लास्ट से ट्राइपॉड मर जाए। बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और वो ट्राइपॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। फिर रे और रेचल बॉस्टन की तरफ जाने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि सब ट्राइपॉड्स बहुत वीक पड़े हुए थे। उनकी सारी एनर्जी खत्म हुई थी और वो सब मर रहे थे। यहाँ तक कि जब सोल्जर ने उन पर शूट किया उनका शील्ड काम नहीं किया और उनके अंदर का एलियन भी ब्लास्ट की वजह से बाहर आकर मर जाता है। इसके बाद ट्राइपॉड्स खत्म होते हैं और इंसान बच जाते हैं। फाइनली रे और रेचल बॉस्टन में मैरी के पास पहुंचते हैं और रेचल अपनी माँ को गले लगाती है। वहाँ उन्हें रॉबी भी मिलता है जो सही सलामत होता है और वो अपने पिता रे को हक करता है। अब आप पूछेंगे कि एंड में ट्राइपॉड्स मरे कैसे? अर्थ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन एलियन को मार दिया। जी हाँ, इसके पीछे छुपा हुआ साइंस ये है कि माइक्रोब्स ने इन एलियंस के इम्यून सिस्टम पर अटैक किया था जिससे वो फाइट बैक नहीं कर पाए और मर गए। इस मूवी से आपने ये सीखा कि अर्थ के बायोस्फीयर में छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कितनी इम्पोर्टेंट है। भले ही हमें माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया नजर नहीं आते और हमें लगता है कि इसका कोई काम नहीं, पर सच्चाई तो ये है कि इनके बगैर ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक रोल है अर्थ के बायोस्फीयर में और हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस थीम को इस मूवी ने बहुत शानदार तरीके से डिस्प्ले किया है। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों,
अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।